हेलो स्टूडेंट। हमने अपनी लास्ट 2 क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से मानचित्र के बारे में अध्ययन करा है। उन अपनी लास्ट क्लासेस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको अगले मानचित्र भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, सभी हमारे जो वीडियो है, लास्ट 2 वीडियो हमने जो बनाए हैं, उसके अलावा ठीक है आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो मानचित्र से संबंधित है अभी। तो इनको आप बहुत ध्यान से देखिए और समझे, आपके लिए आगे बहुत काम के आने वाले हैं। आपको बहुत इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। आपको यहाँ तक ये पता चलेगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है आपकी मानचित्र में, और उसे हम मानचित्र के माध्यम से किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम मानचित्र के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद करना आसान हो जाए, आपके लिए सीखना आसान हो जाए, आपके लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाए। तो इसी प्रकार से हम इसमें अगला अपना देखते हैं, जिसमें हमने देखा है इसमें जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। भाई जर्मनी का रूहर क्षेत्र कहाँ पर है? ये आपका जो क्षेत्र है ये है जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है मानचित्र के अंदर, मैप में जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जर्मनी कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, जो आपका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूरोप महाद्वीप में आपके आता है, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा अगला मानचित्र है, अगला मानचित्र हम इसमें देखेंगे कुछ झील क्षेत्र, मतलब आपके महान झील क्षेत्र। महान झील क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो 5 झीलों का क्षेत्र है, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और यूरन। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी, ओंटारियो, ये जो क्षेत्र है ये आपका कहलाता है महान झील क्षेत्र, जिसको मैं आपके अगले अपने मानचित्र में बहुत अच्छे से मेंशन कर रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है मिशिगन के बिल्कुल दक्षिण में, जिसको हम कह सकते हैं शिकागो। ठीक है, शिकागो यहाँ पर मिशिगन के दक्षिण में बहुत बड़ी मांस मंडी भी है यहाँ पर। इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र यहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ पे आ जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। ठीक है, इसके अलावा ये इधर वाला जो भाग है ये है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। उत्तरी अपलेशियन प्रदेश में एक जगह है आपकी इधर, ये है पिट्सबर्ग। ठीक है, जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये आपको दोनों क्षेत्र बहुत अच्छे से इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको मैं अपने अगले मानचित्र में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मानचित्र की सहायता से बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रही हूँ। ये आप इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो पूरा आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये है महान झील क्षेत्र, जो अभी हमने अपना पिछले मानचित्र, पिछले मैप में देखा था। ठीक है, अब इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये महान झील क्षेत्र जो है, यहाँ पर आपकी ये 5 महान झीलें हैं, जिसको मैं अपने अगले मानचित्र में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे ये है आपकी सुपीरियर, ये इधर सुपीरियर झील है, ये मिशिगन झील है, ये यूरन झील है, ये ईरी है, ये ओंटारियो है। ठीक है, ये है महान झील क्षेत्र। मतलब इसको हम आप देखेंगे कुछ अंगुलियाकार आकृति, इसकी अंगुलियाकार, इट मीन्स फिंगर लेक। ठीक है, अंगुली के आकार की, अंगुली के आकार की मतलब कुछ फिंगर लेक, इसको हम कह सकते हैं फिंगर लेक, देन अंगुलियाकार। तो 5 झीलें, जिसको हम कह सकते हैं महान झील प्रदेश, और ये कहाँ पर आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये यहाँ पर इधर ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में आता है। भाई कहाँ पे आता है? इधर ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर आपके कुछ लौह इस्पात क्षेत्र आते हैं। कुछ लौह इस्पात क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर सुपीरियर के बिल्कुल नीचे दक्षिण में ड्यूलोथ आता है। ठीक है, ये इस जगह पे लॉरेन आता है। ये यहाँ पर इधर क्लीवलैंड आता है। मिशिगन झील के बिल्कुल दक्षिण में शिकागो आता है। ये आपकी ईरी झील है। ठीक है, ईरी के पास में इधर ये बफेलो आता है। और यहाँ पर आपका एक देश आता है इधर न्यूयॉर्क। यहाँ पर आपकी एक जगह आती है अलाबामा।
ये सभी लौह इस्पात क्षेत्र हैं। लौह इस्पात क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में निम्न लौह इस्पात क्षेत्र दर्शाइए। ठीक है, तो आपको इन सभी लौह इस्पात क्षेत्र की जो स्थिति है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि डुलथ कहाँ है, लॉरेन कहाँ है, क्लीवलैंड कहाँ है, शिकागो कहाँ है, ईरी कहाँ है, बफेलो कहाँ है, न्यूयॉर्क कहाँ है और अलाबामा कहाँ है। इसके बाद में आपको जो अपना अगला मानचित्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, ये उत्तरी अमेरिका में महान झील क्षेत्र के लौह इस्पात क्षेत्र हमने देखे। ठीक है, अगला जो हमारा मानचित्र है ये उत्तरी अमेरिका में झील प्रदेश से संबंधित है। मैंने अभी आपको अच्छे से अध्ययन में बताया है अच्छे से कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो महान झील क्षेत्र है, इस महान झील क्षेत्र में कौन कौन सी झीलें हैं। जैसे कि ये वाली जो झील है ये है सुपीरियर, ये है आपकी मिशिगन, ये वाली जो झील है इसका नाम है यूरन, ये इधर की तरफ जो ये झील आ रही है ये है इरी, ये वाली है ओंटेरियो। तो ये 5 झीलें हो गई, सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, इरी और ओंटेरियो। ठीक है, ये महान झील प्रदेश है, आपको बहुत ध्यान से दिखाई दे रहा है अच्छे से। इसके बाद में यहाँ पर जो एक क्षेत्र है ये है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग भी लौह इस्पात क्षेत्र है जो उत्तरी अपलेशन प्रदेश में आता है। यहाँ पे अपलेशन पर्वतमाला है। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इधर अपलेशन पर्वतमाला है, जिस जगह को हम उत्तरी अपलेशन प्रदेश के नाम से जान सकते हैं। जहाँ पर एक क्षेत्र है लौह इस्पात क्षेत्र पिट्सबर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। पिट्सबर्ग कहाँ पर है, बहुत अच्छे से आपको इसमें देखना है पिट्सबर्ग। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको याद रखना है पिट्सबर्ग जगह अलग है और एक सेंट पिट्सबर्ग जगह अलग है। अगर पिट्सबर्ग पूछा जाता है तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सेंट पिट्सबर्ग पूछा जाता है तो सेंट पिट्सबर्ग जो है वो सोवियत रूस में है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ये ध्यान नहीं रहता, हम पिट्सबर्ग नाम देखते ही उसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मेंशन कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है पिट्सबर्ग जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और सेंट पिट्सबर्ग है वो सोवियत रूस में है। इसके बाद हम अपना अगला हमारा जो मानचित्र है उसके ऊपर चलते हैं। अगले मानचित्र में हम देखते हैं ये है रूस का। अभी हमारे लौह इस्पात क्षेत्र चल रहे हैं, जितने भी लौह इस्पात क्षेत्र हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये आपके यूरोप में लौह इस्पात क्षेत्र के बारे में। अभी हमने जब पहले पढ़ा वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लौह इस्पात क्षेत्र थे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जितने भी लौह इस्पात क्षेत्र है, महान झील प्रदेश, पिट्सबर्ग, उसमें डुलथ, लॉरेन, क्लीवलैंड, शिकागो, ईरी, ठीक है, ये सभी हमने उसमें अध्ययन करे थे। अब जो हमारा अगला है ये है यूरोप महाद्वीप के लौह इस्पात क्षेत्र। यूरोप महाद्वीप में आप इसमें बहुत अच्छे से एक बड़े रूप में इसको विस्तृत रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर यूरोप में आपकी जो डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ पर है ये कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी, ये आपकी जगह है एग्जैक्ट आप देखेंगे ये है डेनमार्क। ठीक है, ये जो जगह है ये डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन जो लौह इस्पात क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप में। इसके अलावा ये जो आपको जगह दिख रही है यह है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पर ये है नीदरलैंड, ये है इधर आपका बेल्जियम, यहाँ पर आपका है लक्समबर्ग, ये आपका जर्मनी। ठीक है, तो ये जो जगह ये आपका है फ्रांस, यहाँ पर आपका ये आ जाता है सोवियत रूस। तो ये जो जितनी भी जगह आपको इसमें मेंशन करेगी इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको जो यूरोप में लौह इस्पात क्षेत्र हैं वो सभी देश बहुत अच्छे से इसमें मेंशन किए हुए हैं, उनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें कि ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर है, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, बेल्जियम, डेनमार्क, कोपेनहेगन और सोवियत रूस, ये कहाँ कहाँ पर आते हैं इस महाद्वीप में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें अपना जो अगला हमारा मानचित्र है वो है, आप इसमें देख सकते हैं एशिया महाद्वीप का। ठीक है, ये है हमारा एशिया महाद्वीप। भाई हमने उत्तरी अमेरिका के लौह इस्पात क्षेत्र पढ़े, ठीक है, हमने यूरोप महाद्वीप में लौह इस्पात क्षेत्र पढ़े
और ये है हमारा एशिया महाद्वीप में लौह इस्पात क्षेत्र। अब एशिया महाद्वीप में लौह इस्पात क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चीन, ये जो जगह आपकी ये कौन सी है, चीन। भाई ये वाला जो देश आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है आपका, ये है चीन। ये पूरा देश है चीन। चीन में आने वाले जो लौह इस्पात क्षेत्र हैं उनमें अगर हम बात करें तो शंघाई और वुहान, शंघाई और वुहान में लौह इस्पात है सबसे ज़्यादा। ये जो आपको जगह दिखाई दे रही, ये जो आपको द्वीप दिखाई दे रहे, ये कौन सा है, जापान। ठीक है, ये आपके क्या है, जापान। इस जापान में जो लौह इस्पात क्षेत्र है उसमें हम बात करते हैं नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा, ये लौह इस्पात क्षेत्र है। तो आपको प्रत्येक महाद्वीप में एक विस्तृत तरीके से इसमें बहुत अच्छे से लौह इस्पात क्षेत्र दर्शाए गए हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि चीन कहाँ पर है, चीन में लौह इस्पात क्षेत्र शंघाई और वुहान। जापान कहाँ पर है, जापान में लौह इस्पात क्षेत्र नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा में। अब हम जो अगले लौह इस्पात क्षेत्र है वो है भारत के। ठीक है, भारत के मानचित्र में देखेंगे हम, भारत के मानचित्र में लौह इस्पात क्षेत्र को बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये आप देखेंगे भारत के मानचित्र में लौह इस्पात क्षेत्र। आप इसमें देखिए ये हमारा भारत है। ठीक है, अब इसमें लौह इस्पात क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, आप देखिए ये है आपका ये झारखंड। ठीक है, और झारखंड में आपके आ जाते हैं यहाँ पर जमशेदपुर और बोकारो। जमशेदपुर बोकारो कहाँ पे आ जाता है, झारखंड में। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपके लौह इस्पात क्षेत्र में कुल्टी, बुरहानपुर और आ जाते हैं दुर्गापुर। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है। ये है आपका छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में जो लौह इस्पात क्षेत्र आता है वो है भिलाई। आपको बहुत ध्यान से देखना है, छत्तीसगढ़ का लौह इस्पात क्षेत्र कौन सा है, भिलाई। इसके बाद में जो हमारा अगला जगह है वो है यहाँ पर ये उड़ीसा। उड़ीसा में जो लौह इस्पात क्षेत्र है वो कौन सा है, यहाँ पर ये राउरकेला। राउरकेला किस में आ रहा है आपका, उड़ीसा में। यहाँ पर ये जो आपका राज्य है ये है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कौन सी जगह में आ रहा है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य में आ रहा है। ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में आने वाला लौह इस्पात क्षेत्र आ जाएगा आपका विशाखापट्टनम। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये है कर्नाटक। ये भारत का दक्षिणी भाग है और भारत के दक्षिणी भाग में ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में जो आपका लौह इस्पात क्षेत्र आ रहा है वो है भद्रावती। इसके बाद में ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो लौह इस्पात क्षेत्र आ रहा है वो है सलेम। सलेम कहाँ पर आ रहा है, तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आप इस भारत के मानचित्र को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको इसमें बहुत बारीकी से आपको लौह इस्पात क्षेत्र दर्शाए गए हैं, जिसमें हमने जमशेदपुर, बोकारो झारखंड में देखे, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, भद्रावती कर्नाटक में और सलेम तमिलनाडु में देखें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जितने भी लौह इस्पात क्षेत्र हैं उन सभी को हमने प्रत्येक महाद्वीप के अंदर बहुत अच्छे से ध्यान से उनकी स्थिति को देखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जितने भी महाद्वीप उसमें लौह इस्पात क्षेत्र कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं।